ओम नमः सिद्धेभ्यः। दिन के 3:30 बज चुके हैं और अब क्लास प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोगों ने खूब प्रभावना के साथ भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव अयोध्या से एवं भगवान ऋषभ देव का दीक्षा कल्याणक महोत्सव प्रयाग तीर्थ से देखा कि किस प्रकार युग की आदि में तीर्थंकर भगवान ने जन्म लेकर सबको जीवन जीने की कला सिखाई, ब्याह करके राजपाट किया, 101 पुत्र और 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। भगवान ऋषभ देव राज्य अवस्था में उनकी 2 रानियों से पुनः राज्य करके भगवान ने दीक्षा धारण की। तो अयोध्या और प्रयाग इन दोनों ही तीर्थों से आप सबने जन्म और दीक्षा कल्याणक का प्रसारण देखा। अब अपनी पुरानी क्लास पर हम आ रहे हैं। गतियों से आने जाने के द्वार। आपको सर्वप्रथम बता देना है कि इसकी परीक्षा 30 मार्च को होगी। छोटा सा विषय है, चारों गतियों के बारे में प्रकरण चल रहा है और 4 दिन के अंदर इस कोर्स को पूरा किया जाएगा। पुनः 30 मार्च रविवार चैत्र शुक्ला एकम, जो विक्रम संवत का नया दिन होता है, संवत का नया दिन, वर्ष का नया दिन, उस दिन से शुरू हो जाएगा विक्रम संवत 2082। तो सभी लोग तैयारी करें, एक दूसरे को सूचना भी करें। 30 मार्च रविवार चैत्र शुक्ला एकम को गतियों से आने जाने के मार्ग नामक विषय की परीक्षा जिस प्रकार से पहले आप सब देते आए हैं, जूम चैनल के चैट बॉक्स में क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले किया जाता है और आप सब उसमें सही उत्तर में टिक लगाते हैं, पुनः सबमिट करते हैं, वही प्रक्रिया रहेगी। तो अब शुरू करते हैं स्वाध्याय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी, कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलोद्वात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गतियों से आने जाने के द्वार नाम के विषय के अंदर हम जान रहे हैं कि संसार में 4 गतियां हैं और कौन सी गति से कौन सी गति में जाना संभव रहता है, कौन सी गति से आ करके किस गति में ये जीव जन्म धारण करता है। तो पुण्य पाप के खेल को इसमें प्रदर्शित किया गया है। गति का लक्षण बताया है, भवांतरावाप्ति ही गति ही, अर्थात एक भव को छोड़कर दूसरे भव के ग्रहण करने का नाम गति है। और उस गति के 4 भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो हम मनुष्य गति में चल रहे हैं। उसमें आने और जाने के दोनों प्रकार के द्वारों को आपने समझ लिया है। पहले हम कोर्स पूरा कराएंगे और उसके बाद में रिवीजन कराएंगे। तो जानना ये है, आके जाता रहा जाके आता रहा, लाख चक्कर 84 की खाता रहा।
इस ही आवागमन के उलट फेर में वक्त ही रासा हाथों से जाता रहा। अनादिकाल से यही प्रवृत्ति प्राणी की चल रही है और इसी से सृष्टि चल रही है। सृष्टि व्यवस्था अनादि है, जाना और आना। हर प्राणी कहीं से आता है और कहीं को जाता है, बस इसी का नाम गति है। तो आके जाता रहा, जाके आता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, अर्थात 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ये अनादि काल की जीव की कथा है, जो हम सब मिल करके कर रहे हैं। मनुष्य गति के प्रकरण को जानने के लिए आप पुस्तक में पेज नंबर 16 खोल लीजिए। हमने मनुष्यों की आयु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व वर्ष की है और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की है। इन सभी आयु को प्राप्त करके हमने जन्म धारण किया है और पूर्व पश्चिम विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल के पूर्व काल में ये उत्कृष्ट आयु होती है। मध्यम आयु के अनेक भेद हैं, यानी अंतर मुहूर्त और 1 पूर्व कोटि वर्ष के बीच की आयु मध्यम आयु है। भोग भूमि में उत्तम 3 पल्ल की आयु, मध्यम में 2 पल्ल की आयु और जघन्य भोग्य भूमि में 1 पल्ल की आयु होती है। अब बताया कि लवण समुद्र आदि में कुभोग भूमियों में कुमानुष रहते हैं, ये भी मर करके देवगति ही प्राप्त करते हैं। लवण समुद्र के अंदर जो कुभोग भूमियां हैं उनमें कुमानुष रहते हैं। कुमानुष का मतलब है मनुष्य गति तो है, लेकिन उन मनुष्यों के आकार भी मनुष्यों जैसे पर सींग और पूंछ लगे होते हैं, तो वे कुमानुष कहलाते हैं। सुभोग भूमि के अंदर सुंदर मनुष्य होते हैं और कुभोग भूमि के अंदर सींग और पूंछ वाले मनुष्य होते हैं। अब आगे आया विजयाट पर्वत की दक्षिण उत्तर श्रेणियों में जो मनुष्य रहते हैं वे विद्याधर कहलाते हैं। हमने जो आपको प्राचीन कहानी सुनाई थी नमी विनमी कि जिन्होंने भगवान ऋषभ देव से राज्य मांगा था और धर्मेंद्र ने उनकी भक्ति को स्वीकार करके जा करके विजयाट पर्वत की श्रेणी का राजा बनाया था। वहाँ जन्म लेने वाले जो मनुष्य हैं वे विद्याधर कहलाते हैं। विद्याधर इसलिए कि उनके पास विद्याएं होती हैं। कुछ विद्याएं जाति और कुल की परंपरा से होती हैं और कुछ विद्याएं सिद्ध कर लेते हैं। तो उस सिद्ध की हुई विद्या से भी लोग नाना प्रकार की विद्याओं के निमित्त से सुखों का अनुभव करते हैं। कहीं उनको जाना है, किसी ने कोई विद्या सिद्ध कर ली, किसी ने कोई विद्या सिद्ध कर ली, ये उनको सिद्ध करने वाली विद्याएं प्राप्त होती हैं। और कुछ जन्म से ही विद्या प्राप्त हो जाती, इसलिए वे विद्याधर कहलाते हैं। तो मनुष्यों में अब आगे गुणस्थान व्यवस्था करते हैं कि विदेह क्षेत्रों में हमेशा 14 गुणस्थान पाए जाते हैं। यानी आज भी जो विदेह क्षेत्र हैं जहाँ सिमंदर स्वामी का समोसरण, युगमंदर स्वामी का समोसरण आज भी विद्यमान है, वहाँ पर 14 गुणस्थान है। इसका मतलब मोक्ष की परंपरा सतत आज भी वहाँ चालू है। हमारे भरत क्षेत्र से आज मोक्ष नहीं है क्योंकि पंचम काल चल रहा है और विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है, इसलिए वहाँ हमेशा लोग दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए वहाँ मोक्ष का द्वार सदैव खुला रहता है। भोग भूमि में 4 गुणस्थान तक ही हो सकते हैं, यानी वहाँ पर कोई संयम नहीं ले सकता। भोग भूमि का जीवन असंयमित होता है। मनुष्य हैं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, लेकिन गुणस्थान उनके 4 ही रहेंगे। 5वां देश संयम गुणस्थान नहीं हो सकता। और सभी म्लेच्छों के मनुष्यों को वहाँ पर एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही
होता है। ये सब चीज़ें सैद्धांतिक हैं, सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होता। विद्याधरों के 14 गुण स्थान तक हो जाते हैं, जबकि ये विद्याओं को छोड़कर दीक्षा ले लेते हैं तब। समझ गए ना, ये विशेष बात है। जो विद्याधर दीक्षा लेने के इच्छुक होते हैं तो उनकी सारी विद्याएं उनसे छुड़वा दी जाती हैं, और उसके बाद वे दीक्षा लेते हैं तो उनके 14 गुण स्थान तक माने मोक्ष तक भी वे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर जो विद्या नहीं छोड़ते और दीक्षा लेना चाहते हैं तो वे क्षुल्लक दीक्षा तक ले सकते हैं। समझ गए? क्षुल्लकों के लिए विद्याएं सुलभ हैं, यानी उनके पास रह सकती हैं। आज भी आप देखो, क्षुल्लक जी जो होते हैं, क्षुल्लिका माताएं होती हैं, तो गाड़ी से चल लेते हैं। ये भी तो एक वर्तमान की विद्या का ही रूप है। लेकिन जो मुनि आरिका बन जाते हैं वे कभी भी विद्या का उपयोग नहीं करते। तो कहा कि अगर विद्या सहित जीव होते हैं तो क्षुल्लक तक बन सकते हैं, किंतु मुनि नहीं बन सकते। भरत ऐरावत क्षेत्र में मनुष्यों के चतुर्थ काल में 14 गुण स्थान होते हैं, और चतुर्थ काल के जन्मे हुए मनुष्य कदाचित पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं। देखो, आज पंचम काल चल रहा है, उसके पहले चतुर्थ काल तक महावीर भगवान तक 23 तीर्थंकर हुए। भगवान ऋषभदेव ने तृतीय काल के अंत में जन्म ले लिया। ये एक हुंडाव सर्पणी काल का दोष था। उसके बाद चतुर्थ काल में अजितनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक 23 तीर्थंकर भगवान हुए। तो चतुर्थ काल में 14 गुण स्थान होते हैं, माने मोक्ष जा सकते हैं। और कदाचित चौथे काल में जिन्होंने जन्म लिया वे पंचम काल में मोक्ष तो चले जाते हैं। जैसे जम्बू स्वामी मोक्ष गए, समझे ना। चतुर्थ काल में उन्होंने जन्म लिया और पंचम काल में वे मोक्ष गए। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन पंचम काल में चूंकि उत्तम संगणन का अभाव है, तो पंचम काल में जन्मे मनुष्य पंचम काल में मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि प्रारंभ के उत्तम 3 संगणन उनके नहीं होते हैं, अंत के 3 संगणन होते हैं। संगणन माने शरीर की शक्ति, तो उनसे मोक्ष को प्राप्त करने की शक्ति नहीं मिल पाती। तो आज के मनुष्यों को, पंचम काल के मनुष्यों को अधिक से अधिक 16 स्वर्ग तक जाने का मार्ग खुला है। देखो, ये इस किताब की एक एक लाइन नोटेबल है, अपने मन में बिल्कुल याद कर लेने जैसी है। उसमें क्या जाना आपने कि चतुर्थ काल में मनुष्य मोक्ष जा सकते हैं, चतुर्थ काल के जन्मे पंचम काल में कभी मोक्ष जा सकते हैं, पंचम काल में जन्मे हुए पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते। पंचम काल में कहाँ तक जा सकते हैं? 16 स्वर्ग तक जाने की योग्यता उनके अंदर रहती है। तो कदाचित कोई महामुनि जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे लौकांतिक देव भी हो सकते हैं, क्योंकि लौकांतिक स्वर्ग जो ब्रह्मलोकालय लौकांतिका, ब्रह्मलोक जो स्वर्ग है उसके अंत में निवास करते हैं, अर्थात वहाँ पर लोक का अंत करने वाले लौकांतिक देव ही होते हैं, जो एक भाव मनुष्य का लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि भगवान के दीक्षा कल्याणक में लौकांतिक देव आते हैं, बाकी वे जन्म कल्याणक वगैरह में नहीं आते। तो उनका सबका निश्चित रहता है कि बस उस देव की पर्याय से निकले, मनुष्य का भाव धारण किया, यहाँ दीक्षा लेकर और तपस्या करके मोक्ष चले जाते हैं। तो आज के मुनियों को या अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले महामुनिराजों को, यहाँ तक कि श्रावकों तक को, यदि अत्यंत सुंदर चारित्र है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है, तो लौकांतिक देव हो सकते हैं। आपने भीष्म पितामह का नाम महाभारत में सुना होगा। जैन महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, वे मर करके लौकांतिक देव हुए। तो खैर वो चतुर्थ काल में ही जन्मे थे। भगवान नेमिनाथ के काल में महाभारत का काल रहा, उसमें भीष्म पितामह ने लौकांतिक पद को प्राप्त किया मरण करके।
इसलिए आपको जानना कि आज के पंचम काल में मुनियों का 6ठा 7वां गुण स्थान ही होता है। अतः मुनियों का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा और मुनियों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। ये हमने आज आपको थोड़ी सी व्यवस्था बताई है, जो मनुष्यों की आयु और मनुष्यों में गुण स्थान की व्यवस्था। 14 गुण स्थानों में से आज पंचम काल के मनुष्यों को जो मुनि बन जाएं, उनको 6ठा 7वां गुण स्थान तक हो सकता है। बाकी मनुष्यों को मिथ्यात्व अगर छोड़ दिया, सम्यक दृष्टि बन गए, तो चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त हो सकता है। जो व्रतों को धारण कर लेते हैं, अणुव्रत ले लेते हैं, प्रतिमा के व्रत ले लेते हैं, उनका पंचम गुण स्थान बन जाता है। इसलिए गुण स्थान व्यवस्था को जान करके आगे सम्यक्त ग्रहण के कारणों को कहने वाले हैं, जो हम कल व्याख्यान करेंगे। आज हमारे बीच में गोमटेश्वर बाहुबली से अमर ज्योति नाम की एक छुल्लिका जी पधारी हैं। वे बड़ी भक्ति के साथ पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षालन करना चाहती हैं। आइए पाद प्रक्षाल कीजिए और उसके बाद में माता जी की पूजन सब लोग मिल करके करेंगे। बहन जी आ जाओ और छुल्लिका जी की व्यवस्था करें। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने सन 1965 में चातुर्मास संपन्न किया था और भगवान बाहुबली का खूब ध्यान किया था। 1 वर्ष तक उन्हें वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप महिलाएं भी आ जाओ, बहुत देर से पूज्य माता के दर्शन के लिए इंतजार कर रही। छुल्लिका जी के निमित्त से आकर पूज्य माता के चरण प्रक्षाल करके चरण को स्पर्श करने का सौभाग्य आप सभी प्राप्त कर लीजिएगा। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुक्षि ज्ञानमती मातु परम पवित्रतर जलेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे, श्री ज्ञानमती माता के पाद प्रक्षालन कर लो रे, चरण प्रक्षालन कर लो रे, चरण प्रक्षालन कर लो रे। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुक्षि ज्ञानमती मातु परम पवित्रतर दुग्धेन चरण प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। बड़ी माता की बस मैं नहीं कह। हाँ, पूज्य माता की पाद प्रक्षालन हुई। अब पहुँच दें चरण। उसी गोमटेश्वर बाहुबली से ये छुल्लिका जी आई हैं। वहाँ से आरिका शिवमती माता जी ने भी पूज्य माता जी को वंदामी कहलाया है, जो सन 1965 से ही पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की शिष्या रही हैं। वर्तमान में दक्षिण भारत में कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में ही विराजमान हैं। हाँ चलो जल्दी करो। अब चलिए पूजन शुरू करते हैं। और क्या करना चाहती है ये शायद? चलिए अब पूजन करते हैं। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती मात। पहले अर्घ चढ़ाते हैं गुरुदेव का। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ प्राप्ति घ्यम निरोपामिति स्वाहा। चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी, शुरू करो। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं।
सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरवत 67 आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। अमृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति है तू तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। कृत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निरुपामति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिन वाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तव पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निरुपामति स्वाहा। पीछिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं,
अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हरिका श्रवणी श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्गुण प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार है। उस धार की कुछ बूंदों से जल धार मैं करूं, वो ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा साद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दिव्य पुष्पांजलि क्षिपे संगीतमयी जयमाला। नाम गुरु माँ ज्ञानमती का जो भी दिल से गाएगा, अपना बेड़ा भव जल से वो निश्चित पार लगाएगा। इस युग की जीवंत शारदे के गुण जो भी गाएगा, माँ ज्ञानमती से ज्ञान बुद्धि का शुभ वरदान वो पाएगा।